एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ स्पोर्ट्स राउंडअप लेके। जी हाँ, और आप मुझे देख रहे हैं मीडिया फोकस पे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज क्या कुछ हम बात करेंगे, पहले आपको बता देते हैं कि भाई पाकिस्तान की जीत हम सब के लिए एक खुशी की चीज। जी हाँ, बिल्कुल, आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। ब्लाइंड क्रिकेट टीम में क्या हो रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कहां तक पहुंची, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये भी शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के नौजवान मुख्तलिफ खेलों में क्या कुछ कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आज के शो में हम शामिल करेंगे। चलिए जी, आगाज करते हैं पाकिस्तान की जीत के हवाले से। भाई जाहिर सी बात है, जीत है और वो भी कोई ऐसी वैसी तो नहीं। हिस्टोरिकल विनिंग पोजीशन पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वो भी वनडे सीरीज में। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से खेलकर ये सीरीज अपने नाम कर ली। तो भाई मजे की बात यह है कि 22 साल बाद हमें ये दिन देखने को मिला, और इसमें जो हिस्टोरिकल विनिंग पोजीशन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर आज तक किसी भी कंट्री ने 2 बार नहीं हराया है। तो भाई देखें कितनी फख्र की बात है और कितनी खुशी की बात है। अच्छा, हमारी टीम के साथ एक बड़ी अजीब सी चीज है, जब हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो काम नहीं करते और अचानक से सरप्राइज दे देते हैं जब उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो चलें, सरप्राइज बहुत अच्छा रहा, हमें बड़ी खुशी हुई। आज भी हमारे चेहरे पे एक रौनक है और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि अब होने जा रहा है T20। जी हाँ, 14, 16 और 18। तो T20 में पाकिस्तानी टीम किस तरह से हमारे परफॉर्म करेगी। पाकिस्तानी टीम के जो हमारे कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने अभी ड्रेसिंग रूम में गुफ्तगू की अपनी टीम के साथ और उनको मोटिवेट भी किया, उनको बकअप भी किया और उनसे ये भी कहा कि ये जो वनडे सीरीज जीती तो ये कोई एंड नहीं है, अभी हमें एक और तारीख रकम करनी है। तो हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। और कहते हैं ना कि रिजवान की कैप्टनसी में हमने देखा कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि नजर ये आता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि भाई 14, 16 और 18 को तो T20 होगा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान साथ खेलेंगे। लेकिन कल जब आप हमारा ये शो देख रहे होंगे तो पहले T20 का रिजल्ट आ चुका होगा। तो नेक्स्ट राउंड अप में इंशाल्लाह मैं उसको जरूर शामिल करूंगी और मुझे पूरा यकीन है, बल्कि हमारी पूरी कौम को ये यकीन है कि हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो भाई ऑल द बेस्ट पाकिस्तानी टीम। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब जो मैं बात करने जाऊंगी, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने विन कर लिया। जी हाँ, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के महीने के लिए नोमान अली का नाम जो है वो लिया और उनको जो है प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। तो बहुत फख्र की बात है, इनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे। अब आ जाते हैं जरा सा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में प्लान हुई हुई है, शेड्यूल हुई हुई है, उसको होना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है और प्रॉब्लम वो आ रहा है कि भारत किसी भी तौर पर तैयार नहीं हो रहा पाकिस्तान आने के लिए। सबसे पहले जो एक चीज सामने आई, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो पाकिस्तान ने उसको एक ऑप्शन दे दिया, उनसे कहा कि चलें आप ट्रैवलिंग ऑप्शन ले लें, आप खेलें और आप चले जाएं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने थोड़े अरसे बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें ये ऑप्शन भी नहीं चाहिए। अब ये हुआ है कि वो कह रहे हैं हम आएंगे नहीं। अगर ये नहीं आएंगे तो इसमें होगा क्या, नुकसान क्या होगा? नुकसान आईसीसी को भी होगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी होगा। किस चीज का नुकसान होगा? रेवेन्यू का नुकसान होगा। पाकिस्तान ने ये बात बड़े वाज़े तौर पे कह दी और वो डट गए हैं इस चीज के ऊपर कि अगर आप हमें रेवेन्यू का नुकसान देंगे और चैंपियंस ट्रॉफी बगैर किसी लिखा पड़ी कि आप कोई लेटर नहीं लिख रहे, आप कुछ भी नहीं लिख रहे, आप ओरली अपने मीडिया के थ्रू जो है वो एक बात करते चले जा रहे हैं कि हम तो नहीं आ रहे, हम तो नहीं आ रहे, तो आप रिटर्न में हमें दें। और अगर आप रिटर्न में नहीं देते हैं तो फिर ये बात है कि जी हम उस चीज को नहीं मानेंगे और आगे चल के हम जो आपके इवेंट्स 2031 तक 4 इवेंट्स जो हैं वो भारत में हैं, उन्हें पाकिस्तान ने ये कहा है कि हर फोरम पे हम आपका बॉयकॉट करेंगे और हम नहीं आएंगे, तो वही रेवेन्यू का नुकसान आपको भी होगा। बहरहाल अब जब सब चीजें हो गई, सारी बातें हो गई, लेकिन वो अपनी हरधर्मी पे उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की टीम ने हुकूमत पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया है, उनको सारी चीजें बताई हैं और फिर अब आईसीसी को एक खत लिख दिया गया है तहरीरी, और उसमें 4-5 चीजें हैं जिसका पूछ लिया गया है। पहली चीज तो ये कि भारत क्रिकेट बोर्ड जो है वो कब बताएगा कि वो शिरकत नहीं कर रहा, यानी रिटर्न में कब बताएगा। फिर उन्होंने कहा कि इसकी एक कॉपी हमें चाहिए, जो वो भी रिटर्न में दे रहा है उसकी कॉपी आप हमें प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ अगर वो नहीं आ रहा है तो वो ठोस सबूत क्या दे रहा है, हमें ठोस सबूत पे बात करें। हमसे ये इस तरह की बात ना करें, जब वेस्ट इंडीज आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, दुनिया जहां की टीम यहाँ पर आ सकती है, तो इनको क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो चलिए देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी
का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो बड़ा सीरियस हो चुका है। कहा गया कि हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चले जाएं, तो पाकिस्तान ने उससे भी इनकार कर दिया। अब ये सिस्टम क्या होता है, जो नहीं जानते उनको बता दूं, यानी कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कुछ मैचेस जो है वो न्यूट्रल कंट्री में होंगे, और हमारे करीब सबसे ज्यादा जो है वो अरब इमारात है। तो लेट्स सी, लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑप्शन को मना कर दिया और कहा है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही चाहिए। तो यहां तक की तो ये खबर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तानी कोच के हवाले से। जेसन गिलेस्पी जो है वो रिजाइन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि जी अब मैं नहीं इसको कंटिन्यू करूंगा। अभी तो है साथ, लेकिन उन्होंने कहा मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। और ऑस्ट्रेलिया के मामले में उन्होंने कहा कि ये तो मेरा घर है, इसलिए मैंने व्हाइट बॉल के लिए यस कर दिया था, लेकिन मैं रेड बॉल पे भी टेम्परेरी हूँ, फुल टाइम मैं नहीं दे सकता, मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकता। रीजन इसके पीछे जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले वाले कोच जो गए उन्होंने कहा कि जी जो मुआहिदा मुझसे किया गया वो मुआहिदा पूरा नहीं किया, इसलिए मुझे जो है वोटिंग का राइट नहीं है, मुझे सिलेक्शन का राइट नहीं है, तो फिर मुझे जो है वो काम नहीं करना। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनका भी कहना ये है कि जब ये सारे राइट्स नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? अब जो ऑप्शन है उसमें सकलान मुश्ताक का नाम आ रहा है कि जी इनको शायद अब कोचिंग के लिए रखा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोच हैं वो उनके साथ अब प्रॉब्लम हो चुका है। तो लेट्स सी कि इस मसले का भी हल क्या निकलता है। वैसे एक बात है, हमारे पाकिस्तानी कोचेस में भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा वो भी सिखा सकते हैं, बस सीखने वाला चाहिए। तो यहां तक तो हो गई ये बात। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं कि खेल के मुख्तलिफ मैदानों में क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, सिर्फ बात यहाँ पर आके रुक नहीं रही है कि जी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का इनको इशू है। इनको तो इशू ब्लाइंड जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके साथ भी उनको इशू है। अपनी टीम को वो वीजा ही नहीं दे रहे कि वो पाकिस्तान आ सके, जबकि ये जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है ये पाकिस्तान में शेड्यूल है, ये तकरीबन 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक है, और अभी तक ताहाल जिसे आप कह सकते हैं कि वीजा इशू नहीं किया गया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ आने से इनकार है या ये पॉलिटिकली इस चीज को लिया जाए। मजीद खबरें प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि बताते हैं आपको पाकिस्तान ने कहां कहां अपना नाम जो है वो रोशन किया। ये यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम कहां कहां रोशन किया। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सुफियान खान के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान के सुफियान खान जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के राइजिंग स्टार अवार्ड जीत चुके हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सी खबर है। दूसरी बहुत अच्छी सी खबर ये है कि भाई बॉक्सिंग में तो पाकिस्तान अपना नाम बना ही रहा है, तो अब जो एक अच्छी सी खबर आ गई है वो ये आई है कि पाकिस्तान के बॉक्सर शोएब खान जहरी जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत ली है। खवातीन किसी भी मामले में पीछे नहीं रहती, जो भी काम करती हैं बड़ा दिल लगा के करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कशमाला तलत के हवाले से। और ये कोई कुकिंग कंपटीशन या फिर ये कोई और इस तरह का जो कि जिससे कहते हैं ना कि खवातीन को रिलेट किया जाता है उस तरह का कंपटीशन नहीं है, ये शूटिंग का कंपटीशन है। जी हाँ, अगर ना गोलियां चलाना, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एशिया की दूसरी बेहतरीन शूटर करार दे दी गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है और कशमाला को हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेसबॉल तो आप सबको बड़ी अच्छी लगती, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक गेम होता है, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि जो अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान के हवाले से हैं वो तमाम हम कोशिश करते हैं कि शामिल कर लें अपने इस राउंड अप में, ताकि आपको अपडेट रख सकें तमाम के तमाम खेलों के हवाले से। तो अब थोड़ी सी बात मैं करूंगी बेसबॉल के हवाले से। और ये यूनाइटेड अरब क्लासिक में टीम पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली है। तो अगेन हम ये कहेंगे कि जो हमारी पाकिस्तानी टीम है किसी भी खेल के हवाले से या हमारा यूथ जो है उसमें टैलेंट की कमी कहीं से भी हमें नजर नहीं आती। इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, विन कर कर आते हैं, फाइट कर कर आते हैं, और यही चीज तो हम सबको चाहिए। स्नूकर चैंपियनशिप के हवाले से बात कर लेते हैं। जी हाँ, अब जो ये मैं खबर दे रही हूँ ये भी बड़ी खुशी की खबर है। मोहम्मद आसिफ ने ये वाली चैंपियनशिप जो कि स्नूकर चैंपियनशिप है वो जीत ली है, और एक बहुत बड़े तरीके से जब ये वापस आए हैं तो इनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया गया, ढोल की थाप पर, और लोगों ने नाच कर, इनको फूलों के हार पहनाकर बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा कुछ लोगों ने पैसे भी निछावर किए और इनको बड़ा अप्रिशिएट किया है, और इनका ये बयान भी आया कि उनको बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 30 साल पहले मोहम्मद यूसुफ ने ये चैंपियनशिप जीती थी और 30 साल
बाद मोहम्मद आसिफ ने जीती। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मैं जितना भी यूथ हमारा है जो कि इस वक्त डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहते हैं। और हर शो में हम इनके लिए दुआ भी करते हैं कि इसी तरह से तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। चलिए जी, इसके साथ ही यहाँ पर मेरा राउंड अप खत्म हो रहा है, तो शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक नए राउंड अप के साथ, कुछ नई खबरें होंगी। हमारे साथ रहिएगा और चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।